हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्किल्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, जब कोई पर्सन हम बोलते हैं कि वो काउंसलर है तो उसके पास ऐसे सर्टेन स्किल्स होनी चाहिए जो उसको हेल्प करे काउंसलिंग के प्रोसेस में। और वो कौन कौन से स्किल्स होते हैं उनमें से कुछ हमने नीचे डिस्कस कर रखे हैं। ओके, काउंसलर ऑल्सो नीड टू हैव सर्टेन बेसिक काउंसलर स्किल्स। कोई भी काउंसलर है उसके अंदर कुछ स्किल्स होने चाहिए एंड वो सारी चीजें जो क्लाइंट को हेल्प करें। नाउ कुछ स्किल्स जो हैं वो नीचे दे रखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहला स्किल है ट्रस्ट बिल्डिंग। देखो, सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया है जो अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहता है, जो बताना चाहता है कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है या फिर पास्ट में क्या था। आप ऐसे में अगर ट्रस्ट नहीं होगा ना उसे आप पे, तो वो आधी चीजें आपसे छुपाएगा एंड आपका जो प्रोसेस है जो बेसिकली आपको करना है वो आप ढंग से नहीं कर पाओगे। सो ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है काउंसलिंग में। एंड एक रेपो आपकी होनी चाहिए कि हाँ, ये काउंसलर बहुत चीजों को सबके सामने नहीं बताता है। ऑब्वियसली वो एथिक्स भी नहीं है, वो सही एथिक्स भी नहीं है, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको पता चल जाता है कि आप जिस काउंसलर के पास गए हो वो ट्रस्टवर्दी है और उसकी वैसी रेपो होनी भी चाहिए। ठीक है, building trust or rapport with the client help the client to feel comfortable to share what he is going through without any hesitation। तो अगर आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हो या फिर आपका जो क्लाइंट है उसके साथ आपकी रेपो बिल्ड होती है तो वो काफी कंफर्टेबल हो जाता है आप लोगों के साथ शेयर करने में बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, एज अ काउंसलर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पे ट्रस्ट हो आपके क्लाइंट का। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन। देखो, एज अ पार्ट ऑफ काउंसलर ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं क्लाइंट को ऑब्जर्व करने में। 4 स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो हमें फोकस करने हैं, विच नीड टू बी फोकस्ड। जैसे कि बॉडी की पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स जो क्लाइंट के बन रहे हैं वाइल वो काउंसलिंग ले रहा है। पोस्चर्स एंड जेस्टर्स एक के अंदर आ गया। ग्रूमिंग एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज ओवरऑल। एंड अगर बात करें इन सब चीजों को, तो बॉडी लैंग्वेज ऑफ द क्लाइंट इंक्लूड अवर फेशियल एक्सप्रेशन, एंगल ऑफ अवर बॉडी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ आवर सेल्फ टू अनदर, पोजीशनिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। तो एक काउंसलर कई बार बॉडी लैंग्वेज रीड करके बता देते हैं कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। जो चीजें वो बोल नहीं पाता वर्बली, वो काउंसलर खुद रीड कर लेती है। ऑब्जर्व हाउ मच कैन बी कम्युनिकेटेड और एक्सप्रेस्ड बाय रेजिंग एंड लोअरिंग योर आईब्रोज। मतलब आप खुद ही देखिए कि अगर आप किसी को आईब्रोज रेज करते हो तो वो आपको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन चीज है कि कोई आपको रीड कर सकता है जस्ट बाय ऑब्जर्विंग योर आईब्रोज। तो इसी तरह काउंसलर को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पर्सन बॉडी लैंग्वेज उसकी जो भी है वो क्या कहना चाह रहा है, इनडायरेक्टली उसकी बॉडी क्या कह रही है। ठीक है, ये श्योर करिए कि आप ऑब्जर्व करो क्लाइंट को बहुत अच्छे से। इस तरह से मतलब आपको किसी को ये नहीं सोचना है, पहली बात तो एज अ क्लाइंट, एज अ काउंसलर आप किसी के लिए बायस्ड नहीं हो सकते हो। बायस्ड और प्रेजुडिस का मतलब होता है कि सपोज आपको कुछ पता चलता है लेकिन आप पहले से ही उस बारे में सोच के बैठे हो कि ये तो जो क्लाइंट मेरे पास आया है ये तो ऐसा ही है। नहीं, वो आपका काम नहीं है। आपका काम यही है कि जो चीजें आपको वो बताएगा उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग कर सको। तो उसमें प्रेजुडिस और बायस का कोई काम नहीं है। ओके, एम्पैथी। एम्पैथी इज अ वर्ड बेसिकली आप अगर किसी की फीलिंग्स को समझ पाओ। ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्किल है। कई लोग नहीं समझ पाते कि दूसरे लोग किस चीज से गुजर रहे हैं। Reflection of feeling is similar to paraphrasing skills, but it focusing on reflecting on the feelings in verbal and non-verbal expression of the client। तो जो भी पर्सन है, जो भी उसने फील किया है, समझा है, आप उसको भी समझो। आप उसकी उस चीज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखो और उस चीज को बिना प्रेजुडिस के सुनो। ये सब कुछ एम्पैथी में आता है। देन फोर्थ इज एक्टिव लिसनिंग। सपोज आपके पास एक पर्सन आया जो आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो वो बहुत गलत चीज है आपका जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से। इसीलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है और ये एंगेज लिसनिंग होनी चाहिए। मतलब केवल सुनना नहीं, आप हर चीज समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसका मीनिंग समझो। एंड बहुत डिफरेंट होती है एक्टिव लर्निंग पैसिव से। आप काम करते करते किसी की कोई बात सुन रहे हो, दैट इज पैसिव। बट आप जब किसी की कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इसमें आप उसके थॉट्स भी समझोगे, फीलिंग समझोगे, नॉन वर्बल मैसेजेस इन सबको भी समझोगे। जो उसने बोला नहीं है आपको वो भी समझना है। ठीक है, तो काउंसलर से वेरी लिटिल बट कन्वे एन इंटरेस्ट इन व्हाट द क्लाइंट इज टॉकिंग। तो काउंसलर खुद बहुत कम बोलते हैं बट काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं इस चीज में कि कोई क्लाइंट क्या कह रहा है। नाउ अटेंडिंग स्किल्स। अटेंडिंग स्किल्स मीन्स बीइंग फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली विद द क्लाइंट। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली वहां पे होना है और आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो, नहीं, साइकोलॉजिकली भी आपको वहीं पे होना है, आपको क्लाइंट के साथ होना है। ठीक है, सिक्स्थ इज
टोन ऑफ वॉइस, काउंसलर नीड टू मॉनिटर द टोन ऑफ द वॉइस, यानी काउंसलर को बहुत जरूरत है कि वो अपना टोन देखे। बहुत हार्श, बहुत रूड, बहुत हाई टोन होना इज नॉट अ गुड साइन फॉर काउंसलर, क्योंकि आपको समझना है कि सामने वाले के साथ कुछ परेशानी भी हो सकती है या नॉर्मल फेस भी हो सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप दूसरे के टोन ऑफ वॉइस को बहुत अच्छे से समझे, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझे एंड उसके हिसाब से आप अटेंशन ध्यान दें कि उसने वो चीज किस तरह से कही। कई बार कोई इंसान किस तरह से किसी चीज को कह रहा है, किस टोन में कह रहा है, उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो। सो टोन ऑफ वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। देन कम पेशेंस। ठीक है, पेशेंस की अगर हम बात करें, द काउंसलर शुड बी पेशेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू द क्लाइंट। एक काउंसलर जो होगा वो पेशेंट होना चाहिए, मतलब पेशेंट एज इन उसको समझ में आए, उसको मतलब उसको आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज चल रही है। और ऐसा नहीं कि आप एकदम से एग्रेसिव हो जाओ या आपके अंदर पेशेंस की कमी हो। आपको एक ऐसे क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो जो बहुत सारी बातें बता रहा है, तो आपको पेशेंस की जरूरत है ही इस प्रोफेशन के अंदर। एंड अगेन द सेम पॉइंट जो बार बार फोकस किया जाता है, नेचुरल रहना है, नॉन जजमेंटल। आप किसी क्लाइंट को जज नहीं कर सकते हो, आपके पास वो राइट नहीं है कि आप किसी को जज करो। ठीक है, स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, काउंसलर नीड टू हैव द स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग as it helps to get maximum information about the client without being interrogative or intruding। तो काउंसलर के पास एक स्किल होना चाहिए कि आप इस तरह से क्वेश्चन पूछो कि क्लाइंट को ये ना लगे कि आप उसके साथ बहुत ज्यादा आप उसको क्वेश्चन पूछ के पूरा हर चीज कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो या आप उसकी प्रिवेसी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये फील नहीं आना चाहिए क्लाइंट को। ठीक है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स्ड पोस्चर, लीन फॉरवर्ड टू शो इंटरेस्ट दैट यू आर लिसनिंग। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गए, आप आई कांटेक्ट अच्छे से बनाइए, आपका पोस्चर बड़ा रिलैक्स होना चाहिए ताकि सामने वाला आपके सामने खुल सके। एंड लीन फॉरवर्ड टू शो इंटरेस्ट दैट यू आर लिसनिंग, प्लस आप अपना इंटरेस्ट शो करोगे कि हाँ आप सुन रहे हो, यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस स्किल्स जो एक काउंसलिंग पर्सन, एक काउंसलर्स के साथ होने चाहिए। एंड आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। इस पार्ट की जितनी भी वीडियोस हैं आपको मेरे चैनल पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की एक प्लेलिस्ट है, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, समथिंग रिलेटेड टू गाइडेंस, सब कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड, प्लस जॉब एनालिसिस, जॉब एप्लीकेशन, एवरीथिंग यू विल फाइंड देयर। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको 1% भी फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको लगा हो कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी प्लेलिस्ट के लिंक शेयर किया ताकि आपको सिर्फ नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। सो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।